हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विजन। आज हम फिर इकट्ठे हुए हैं एक नए क्वेश्चन के साथ और क्वेश्चन है मेजर पार्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ ब्रेन। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा बच्चों को मुश्किल भी लगता है स्टूडेंट्स को, तो मैं उनकी हेल्प के लिए आज यहाँ पे हूँ। तो इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, अंकित चित्र की सहायता से मानव मस्तिष्क के भिन्न भिन्न भागों का हमने क्या करना है, वर्णन करना है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मानव मस्तिष्क जो है वो अत्यंत विकसित कोमल अंग है जो खोपड़ी की हड्डियों, जिसको हम स्कल कहते हैं ना, में सुरक्षित रहता है। इसके चारों ओर 3 झिल्लियाँ होती हैं। ये देखो, ये झिल्लियाँ डाली हुई हैं, ठीक है। ये 3 झिल्लियाँ होती हैं। इन झिल्लियों को हम मस्तिष्क आवरण कहते हैं या मैनिजस बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, मैनिजस, ठीक है। और सीधा भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिखते हैं मैनिजस, GS सीधा भी डाल देते हैं, ठीक है। इसको मैनिजस कहते हैं और इसको हिंदी में बोलते हैं मस्तिष्क आवरण। मस्तिष्क से बना है मस्तिष्क आवरण, ठीक है, US मस्तिष्क आवरण, ठीक है। तो ये आप इसको याद करोगे। तो हमारा क्वेश्चन चल रहा है कि मस्तिष्क जो है वो एक कोमल अंग है, विकसित अंग है और खोपड़ी की स्कल में या खोपड़ी की हड्डियों में सुरक्षित रहता है। 3 झिल्लियों से घिरा हुआ है जिनको मस्तिष्क आवरणी या मैनिजस कहते हैं और इनके बीच में एक तरल पदार्थ पाया जाता है। इन 3 झिल्लियों के बीच देखो, एक झिल्ली होगी, दूसरी झिल्ली होगी और ये तीसरी। तो यहाँ जो खाली जगह, इसमें क्या पाया जाता है, द्रव पाया जाता है। उस द्रव का नाम है सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। क्या नाम है, सेरिब्रो, हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे, स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। सेरिब्रोस्पाइनल द्रव कहते हैं। ये द्रव जो है, हिंदी में इसको ऐसे लिखेंगे, सेरिब्रोस्पाइनल, नाम वही रहेगा, स्पाइनल द्रव आ जाता है। ये द्रव क्या करता है, ये द्रव जो है मस्तिष्क को, ये मस्तिष्क है ना, तो मस्तिष्क को यांत्रिक झटकों से बचाता है। यह द्रव मस्तिष्क के बाहर और भीतर लगातार दबाव को बनाए रखता है, ठीक है, बैलेंस करता है। तो थर्ड पॉइंट जो है, यह रक्त और तंत्रिका ऊतकों के बीच पोषक पदार्थों का अंदर आने देता है और फालतू पदार्थों को बाहर निकालने का मदद करता है। कौन सा, ये जो सेरिब्रोस्पाइनल द्रव होता है। 3 मेन कारण कर रहे हैं। एक तो यांत्रिक कार्यों को, यांत्रिक झटकों से बचाता है, मस्तिष्क के भीतर और बाहर एक जैसा ही दबाव बना के रखता है और रक्त और तंत्रिका ऊतकों के बीच जो पोषक पदार्थ है उनको तो अंदर जाने देता है और जो वेस्ट पदार्थ है, फालतू पदार्थ है, उनको बाहर निकालने में भी मदद करता है। अब हमारा क्वेश्चन है, मस्तिष्क के प्रमुख भाग कितने होते हैं। मस्तिष्क के 3 प्रमुख भागों का हम पढ़ेंगे। एक अगर मस्तिष्क, जिसको हम फोर ब्रेन कहते हैं, दूसरा मध्य मस्तिष्क जिसको मिड ब्रेन कहते हैं, तीसरा पश्च मस्तिष्क जिसको हम हाइंड ब्रेन कहते हैं। तो पहले अगर मस्तिष्क को पढ़ते हैं। अगर मस्तिष्क जो है वो पूरे मस्तिष्क का 2/3, अगर हम मस्तिष्क को 3 हिस्सों में बांट लें, ठीक है, तो 2 हिस्सा जो भाग है वो कौन सा आएगा, फोर ब्रेन का ही होता है, ठीक है। 2 हिस्से, 2/3 हिस्सा जो है वो अगर मस्तिष्क में होता है। यह मस्तिष्क का पूरा भाग है और इसलिए कई लोग इसको बड़ा मस्तिष्क भी कहते हैं। ये मस्तिष्क का प्रमुख भाग है, इसलिए कुछ लोग इसको बड़ा मस्तिष्क भी कहते हैं। अब इसकी स्टडी करनी हो तो हम इसको 2 भागों में बांट कर करेंगे, एक प्रमस्तिष्क और दूसरा डाइएनसेफलॉन, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की ओर। तो प्रमस्तिष्क जो है, पहले प्रमस्तिष्क को पढ़ते हैं। प्रमस्तिष्क जो है वो 2 आधे हिस्सों में बंटा हुआ है, 2 गोलार्धों में बंटा हुआ है, जिनको सेरिब्रल गोलार्ध या
सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। इसमें गहरी दरारें पाई जाती हैं जो इसको 4 भागों में बांटती हैं। एक तो फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। आपने सिर्फ इनके नाम याद करने हैं। और या पिक में भी दिखाया हुआ टेम्पोरल, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब और एक कौन सी बच गई है, ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, तो अभी दूसरे ये रही ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, ऑक्सीपिटल लोब। फ्रंटल लोब क्या करती है? फ्रंटल लोब ये वाली है ना, देखो फ्रंटल लोब नाम से पता लग रहा है। इसके द्वारा मांसपेशियों पर क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। जितनी भी हमारी इच्छा के साथ होने वाली क्रियाएं हैं ना, ऐच्छिक क्रियाएं जो हैं, उन क्रियाओं को करने वाली पेशियों को ये फ्रंटल लोब जो है वो कंट्रोल करती है। सेकंड पैराइटल लोब जो है, पैराइटल लोब क्या करती है? पैराइटल लोब जो है हमारी संवेदनाओं से रिलेटेड मांसपेशियों को कंट्रोल करती है, जैसे स्पर्श, जैसे गंध, जैसे तापमान, दर्द आदि संवेदनाओं को कराने वाला यही भाग है। कौन सा? पैराइटल भाग। और उसके बाद अगला पॉइंट आ गया, ये तो पिक में दिखाया हुआ है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। ठीक है, ये चारों लोब एक अलग डायग्राम के द्वारा दिखाई हुई। मैं बच्चों कुछ नहीं करती, मेरे को जहाँ से जो आपके लिए अच्छा मिलता है वही चीज़ मैं उठाती हूँ और उसको मैं तैयारी करती हूँ। कुछ अगर नहीं भी अच्छा मिलता फिर मैं उसको खुद लिखती हूँ। तो ये 2-3 बुक्स में से मिला के मैं इसको तैयार करती हूँ कि जहाँ से इजी और ज़्यादा अच्छा मिले वो चीज़ मैं आपके लिए लाती हूँ। ऑक्सीपिटल लोब नाम से पता लग रहा है ये दृष्टि से संबंधित है और ये दृश्य देखने वाली संवेदनाओं को ग्रहण करता है। टेम्पोरल लोब कानों से रिलेटेड है, सुनने से रिलेटेड है और इसकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को सुन पाते हैं। और कई बार आपने देखा भी नहीं होता तो आवाज़ सुन के भी आप बता देते हो ना कि ये तो आवाज़ मेरे अंकल की लग रही है ना, ये तो आवाज़ मेरे ब्रदर की लग रही है या मेरी बेटी की लग रही है, आपको पता लग जाता है ना। तो वो आवाज़ सुनकर ये जैसे बाहर कुछ आवाज़ आई तो आपको पता लग गया कि ये तो गाय की आवाज़ लग रही है या डॉग की आवाज़ लग रही है या कैट की आवाज़ लग रही है। आवाज़ सुन के भी आप भेद कर लेते हो। और जो हमारा ब्रेन था, ठीक है, आगे वाला जो मस्तिष्क था उसका सेकंड पार्ट जो है वो है डाइएनसेफलन। ठीक है, हमने ये पढ़ा था ना। देखो अगर मस्तिष्क जो था फोर ब्रेन, इसके 2 भाग थे। प्रब मस्तिष्क के तो 4 लोब्स हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, अब हमारा ये वाला पार्ट चल रहा है डाइएनसेफलन। तो प्रब मस्तिष्क के 4 भाग हमने पढ़े थे ना, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब। ठीक है, अब हमारा सेकंड पार्ट आ गया डाइएनसेफलन। ये जो अगर मस्तिष्क है ना उसका महत्वपूर्ण कार्य करने वाला भाग है। इसमें उपस्थित थैलेमस जो है ना, हमें दर्द, कोई चीज़ आपको आप हाथ लगा के टच करके बता दो ये चीज़ ठंडी है, ये गर्म है, ये चुभन हो रही है, मेरे जलन हो रही है, तो उसका एहसास कराने वाला भाग है। इसी भाग में उपस्थित हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि है, वो हमारी भूख, प्यास, घृणा, प्यार, ताप आदि पर नियंत्रण करता है। देखो कई बार आप कहते हो कि भूख लगी है, प्यास का फील जो होता है आपको, कोई लोग आपको अच्छे लगते हैं, कोई नहीं अच्छे लगते, तो प्यार और घृणा ये भी इसी भाग से रिलेटेड जो है हम एक्शन देते हैं। यही भाग हमारे शरीर में वसा और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पर भी नियंत्रण करता है। तो हमने अगर मस्तिष्क पढ़ा, अगर मस्तिष्क में हमने 4 प्रकार की तो लोब्स ही पढ़ ली हैं, तो अब कार्य तो लोब में से भी आप निकाल के लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे कानों को सुनने का काम भी करता है, संवेदनाओं को ग्रहण करता है, ठंडे गर्म को ग्रहण करता है, प्यार घृणा को ग्रहण करने वाला भाग है। ऐसे भी आप लिख सकते हो, नहीं तो ये वाले आप कर सकते हो। पहला पॉइंट, ये सभी संवेदी अंगों के संदेशों को प्राप्त करता है। देखो संवेदी अंगों से आँख से कान, नाक, ठीक है, त्वचा, जीभ, तो ये सभी संवेदी अंगों से संवेदनाओं को ग्रहण, संदेशों को ग्रहण करता है। दूसरा, ये सभी पेशियों, ग्रंथियों और अंगों को उचित कार्रवाई करने का आदेश भी देता है। उद्दीपनों और क्रियाओं के बीच संतुलन भी बना के रखता है।
पिछले अनुभवों को भी याद और स्मृतियों के आधार पर हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन लाता है। मान लो आप साइकिल चलाते चलाते अगर आपको तेज़ साइकिल चलाया हुआ था, ब्रेक लगाना भूल गए तो आप गिर गए। अब जब भी आप साइकिल चलाओगे तो आपको पता होगा कि साइकिल तेज़ नहीं चलाना है और ब्रेक लगानी है। ठीक है, तो ये आपने कैसे सीखा? अनुभव और स्मृतियों के आधार पर। ये सभी सूचनाओं और ज्ञान को प्राप्त करता है और उनको स्टोर भी करके रखता है। जैसे आपने ये आज की वीडियो पढ़ी, सुनी, ठीक है, सुनने के बाद अगर आप 10 दिन बाद इसी वीडियो को दोबारा बात करोगे तो आप कहोगे कि हाँ मैंने ये वीडियो सुनी थी, इसमें मैडम ने ऐसे बताया था। तो ये सूचनाओं और ज्ञान को प्राप्त भी करता है भाग अगर मस्तिष्क, और उनको स्टोर भी करके रखता है। कोई भी पुरानी बात आप याद करके देखो, आपको याद आ जाएगी। ठीक है, तो अब अगला पार्ट मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के लिए मुझे बुक में से कुछ भी अच्छा नहीं मिला तो मैंने फिर इसको अपनी तरफ से लिखा है। उम्मीद है आप पसंद करोगे। यह मस्तिष्क का मध्य भाग है और ये क्या करता है? अगर मस्तिष्क फोर ब्रेन और पश्च मस्तिष्क हाइंड ब्रेन जो है उसको जोड़ने का काम करता है। मध्य मस्तिष्क 2 भागों में बंटा होता है। एक तो नाम है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, दूसरा नाम है सेरिब्रल पिडंकल। ठीक है, आपने नाम भी याद कर दिए और इनकी अब कार्य करनी है। फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को जोड़ने का काम करता है। एक तो कार्य यही हो गया। दूसरा, कुछ अनैच्छिक क्रियाएं जो हमारी इच्छा के बिना ही होती रहती है, जैसे पुतली के आकार का। कभी आप धूप में जाते हो तो छोटी हो जाती है ना, अंधेरे में जाते हो तो बड़ी हो जाती है। अगर हम इसको कंट्रोल भी करना चाहिए तो ये किसके द्वारा कंट्रोल होती है? मध्य मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल होती है। पुतली का आकार छोटा कर रहे हैं या बड़ा कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, हमारा मध्य मस्तिष्क ही जो मिड ब्रेन है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप कंट्रोल कर देता है। ठीक है, तो ये 2 कार्य आपने करने हैं। नेक्स्ट हाइंड ब्रेन आ गया और इसके कार्य है। हाइंड ब्रेन जो है इसको हम पिछला मस्तिष्क भी कहते हैं। इसमें ये दिमाग का सबसे छोटे वाला भाग है। ठीक है, और इसको 3 भागों में हम स्टडी करेंगे। एक पोंस, एक अनुमस्तिष्क, ठीक है, जिसको हम सेरिबेलम कहते हैं, और मेडुला ऑब्लंगेटा को मेडुला ऑब्लंगेटा ही कहते हैं, पोंस को पोंस ही कहते हैं। तो सबसे पहले पोंस को पढ़ते हैं हम। ये एक छोटा सफ़ेद गोल उभार है जो पिछली ओर जो हमारा मस्तिष्क है ना, सेरिबेलम जो है उससे ढका होता है। क्योंकि सेरिबेलम थोड़ा बड़ा ही है, ज़्यादा छोटा है, इसके ऊपर सेरिबेलम चढ़ा ही होता है। ये मेडुला ऑब्लंगेटा के संवेदनाओं को अगले दिमाग में और अनुमस्तिष्क के एक खंड से दूसरे खंड में ले जाता है। जो मेडुला ऑब्लंगेटा संवेदनाओं को ग्रहण करता है ना, उसको एक तो फोर ब्रेन में भेजता है और इसके साथ ही सेरिबेलम में भी भेजता है। सेरिबेलम के भी 2 खंड है ना, हम पढ़ेंगे अभी इनके बारे में, उनको फिर उनमें भेजता है। अब सेरिबेलम, इसको अनुमस्तिष्क कहते हैं। ये पश्च मस्तिष्क का बड़ा भाग है। ठीक है, ये तो पोंस तो बहुत ही छोटा था ना, जो अनुमस्तिष्क से ही ढका हुआ था, जो प्रमस्तिष्क के नीचे पाया जाता है, जो हमने आगे पढ़ा था पहले। प्रमस्तिष्क फोर ब्रेन का भाग और मेडुला ऑब्लंगेटा के ऊपर पोंस के पीछे होता है। 2 खंडों में विभाजित होता है, जिनको हम प्रमस्तिष्क गोलार्ध या सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। शरीर के संतुलन और स्थिति को बनाए रखने का काम करते हैं। जैसे आप डांस कर रहे हो, डांस करते करते कभी कभी आपको एक पैर पे भी डांस करना पड़ता है, कभी कभी घूमना भी पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका पोस्चर बनाए रखने में मदद करता है। कौन सा पार्ट है? ये सेरिबेलम। किसका पार्ट है? ये हाइंड ब्रेन का काम है, पार्ट है। जो मांसपेशियों की क्रियाओं को नियंत्रण करना और उनमें तालमेल बनाकर भी रखना। देखो नाचते नाचते आपके हाथों की भी बैलेंस बनाना पड़ता है। ठीक है, एक पैर पे खड़े हो तो हाथ का भी आपने एक्शन करना होता है, या जैसे आप कुश्ती कर रहे हो, आप खो खो खेल रहे हो, तो 2 चीज़ें इसमें बैलेंस बना के चलना पड़ता है। तो ये 2 बैलेंस जो है शरीर का, वो कौन बनाता है? अनुमस्तिष्क बनाता है। ठीक है, अब आ गया मेडुला ऑब्लंगेटा, हाइंड ब्रेन का तीसरा पार्ट है। ये मेरुरज्जु के ऊपर वाला हिस्सा है और मुख्य रूप से दिमाग का सबसे पीछे वाला भाग बनाता है। ये दिमाग के अन्य भागों और मेरुरज्जु को
ठीक है। मेरुरज्जु में 2 प्रकार की होंगी ना, एक तो स्वेदी नर्व्स होती हैं और एक मोटर नर्व्स होती हैं, उनके द्वारा सूचनाएं भेजते हैं मेरुरज्जु। और इसके अब कौन कौन से काम करता है, सांस लेने का, हार्ट की धड़कन का, रक्तवाहिनियों के जो मोटी करनी है कि पतली करनी है, खून ज़्यादा भेजना है कि कम भेजना है, उनको नियंत्रित करता है। और प्रतिवर्ती क्रियाओं जैसे निगलना, खांसी करना, छींकना, उल्टी कर देना, हिचकी आ जाना, इनको कंट्रोल करता है। और मेडुला ऑब्लंगेटा और पोंस को मिलकर जो ब्रेन स्टेम है उसको बनाता है। चलो आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक आ गया मेरुरज्जु। तो ये मेरुरज्जु को हम स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं। मेडुला ऑब्लंगेटा खोपड़ी के महारंध्र से निकलकर रीढ़ की हड्डी की जो केशरिकाओं के बीच में से निकलती हुई नीचे तक फैली होती है। हमारी जो बैक में रीढ़ की हड्डी होती है ना, जो ब्रेन होता है वहाँ से शुरू होकर पूरी रीढ़ की हड्डी तक फैली होती है। ये देखो, तो ये था मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। ये यहाँ से निकलती है ये वाला मेरुरज्जु। देखो कितना लंबा मेरुरज्जु, जहाँ तक हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी होती है ना बैक में, ये पूरा उसके नीचे उसके बीच में जो है ये मेरुरज्जु पाया जाता है। इसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं इंग्लिश में। आपने डायग्राम नहीं बनाने हैं, डायग्राम आते हैं बने बनाए, उसमें से आप लोगों को पहचान करनी होती है। तो मेडुला ऑब्लंगेटा जो है वो खोपड़ी के महारंध्र से निकलकर, जो खोपड़ी है ना वो हड्डियों की बनी है, उसमें से एक छोटा एक छिद्र होता है, वहाँ से निकलती है। निकलकर रीढ़ की हड्डी की केशरिकाओं के बीच में से निकलते हुए नीचे तक फैली होती है। इसी को मेरुरज्जु या रीढ़ रज्जु भी कहते हैं हम, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के बीच में होती है तो रीढ़ रज्जु भी इसको कहते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड इंग्लिश में कहते हैं। इसके ऊपर ड्यूरामेटर, एरेक्राइट और पियोमेट नाम की 3 झिल्लियाँ उसी प्रकार होती है जैसे मस्तिष्क में होती हैं, और उसी प्रकार इन तीनों झिल्लियों के बीच भी द्रव पाया जाता है। और मेरुरज्जु से निश्चित दूरियों पर 31 जोड़े मेरु तंत्रिकाएँ निकलती हैं और इनकी लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर होती। किसकी? ये मेरुरज्जु की लंबाई कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके कार्य ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर नहीं आती है, कार्य पूछे जाते हैं। तो जितनी भी प्रतिवर्ती क्रियाएँ होती हैं ना, उन जैसे घुटने में झटका आ गया तो एकदम से हम पैर को सही कर लेते हैं। स्वचालित प्रतिक्रियाएँ जैसे मूत्राशय का सिकुड़न, ये ऐसे क्रियाओं को मेरुरज्जु के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। दूसरा, ये मस्तिष्क और सुषुम्ना के मध्य संचार का कार्य भी करता है, ठीक है। तो ब्रेन से जो कुछ कार्य होता है, ब्रेन जो सूचनाएं देता है उसको फिर स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा आगे तक भेजा जाता है। स्पाइन के द्वारा, सुषुम्ना होती है, स्पाइन के द्वारा आगे भेजा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा बड़ा भी टॉपिक है, ठीक है। तो हमने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया। ये पूरा ब्रेन दिखाया हुआ है इकट्ठा। तो ये तो खोपड़ी में बंद है, इतना हिस्सा तो खोपड़ी में बंद है। यहाँ पे एक रंध्र होता है, तो यहाँ तक, तो इस रंध्र से यहाँ से ये फिर ये बाहर निकलती, ये पूरी खोपड़ी का हिस्सा ये वाला, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। मेरे को लगता है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, या तो डायग्राम आएगा, अपने नाम बताने होंगे, और या फिर इसके कार्य पार्ट दिखा के आपको कार्य पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लेसन में से लिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।